सराफा एसोसिएशन के द्वारा एक निर्णय लिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर ज्वेलरी शॉप में कोई खरीदारी करने जाते हैं तो वह बिना बुर्का, हिजाब, हेलमेट, मास्क के रहेंगे, तभी उन्हें ज्वेलरी के दुकानों में प्रवेश दिया जाएगा। जिसके बाद से कई लोगों के इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए आपको सुनाते हैं इस पर पटना के सब्जी बाग की महिलाएं और पुरुषों का क्या कहना है। हिजाब का जो मामला है तो ये गलत है। हिजाब तो लगा के आएगा ही, जो पर्दा है जिसको करना है वो करेगा ही। हेलमेट का मामला है तो हेलमेट आप नहीं लेकिन मतलब यूज़ करने मत दीजिए। हिजाब है तो हिजाब लोग यूज़ करेंगे ही। मुस्लिम धर्म के आदमी हैं तो हिजाब यूज़ करेंगे ही, तो फिर तो दिक्कत होगा, उनको निकलेंगे ही नहीं घर से। जो हिजाब वाले लोग हैं जो पर्दा करते हैं तो पर्दा करेंगे ही। नाम वैसे आफ्ताब हसन है। मैं ये समझता हूँ कि सेफ्टी के उसके फेवर में देखा जाए तो उस आधार पर करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कम्युनलिज्म के आधार पर जो कुछ भी होता है वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। लाइक स्कूल में, कॉलेजेस में हिजाब लगा के नहीं जाने देंगे, इस तरह की चीज़ें ये जस्ट कम्युनलिज्म है। अगर उस आधार पर किया जाए तो तमाम रिलीजन की जितनी भी चीज़ें उन सबको कंसिडर करना पड़ेगा। तो अगर हम मास्क लगाए हुए हैं अपनी सेफ्टी के लिए, या अगर माने कि हम घूंघट के अंदर हैं, हिंदू हैं, अगर हमारा यहाँ घूंघट है, हमको अपना चेहरा नहीं दिखाना है तो हम पैसा भी देंगे, तो भाई ऐसा है कि फिर हमारा इस चीज़ में जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम समाज को, उनको देखना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। नहीं हो तो भाई वो सीधा उसका बाइकआउट कर दे कि भाई हम हिंदुओं के अंदर शॉपिंग ही नहीं करेंगे, हम जैसे वो बाइकआउट कर रहे हैं तो भाई मुस्लिम ज्वेलर्स वाले वहाँ से हम सामान ले लेंगे। भाई निकाब लगाना सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर है, सिक्योरिटी का मामला जहाँ पे होता है, सिक्योरिटी कंसर्न है, पासपोर्ट है, वीज़ा है, इन सब में अगर सिक्योरिटी कंसर्न में निकाब हटाना होता है, घूंघट हटाना पड़ता है तो कोई मसला नहीं होता है। लेकिन अगर हमको शॉपिंग करना है, दुकान से हमको कुछ सामान खरीदना है, नहीं हम अपना चेहरा देख के सामान आपको देंगे, तो ये सही नहीं है। यही है कि इसके साथ सब कोई रहे, जैसे हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई रहे, इक्वालिटी के साथ रहे, तो इसको इसी की तरह रहने देना चाहिए, क्योंकि इससे और ज़्यादा ख़राब होगा माहौल। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा ही रहता है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते कभी भी, बट ठीक है, आगे जब पता चलेगा तो कभी, जैसे मुस्लिम है एक दिन ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जाति आएगा, धर्म तो ख़त्म हो जाएगा, फिर जाति आएगा तो फिर यही होगा। तो ये चीज़ जो पढ़े लिखे लोग हैं वही समझ सकते हैं, जो जाहिल है उनको नहीं समझा सकता। और पटना में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से ये आइडिया सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि अधिकतर होते क्या है, उसमें लेडीज़ के जगह पे जेंट्स भी हो सकते हैं। ज्वेलरी शॉप में ये सभी के लिए अलाउ किया गया है, अगर ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो सभी लोग जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बुर्का में मान लीजिए जेंट्स ही हैं या फिर लेडीज़ लोग भी मतलब संदिग्ध रहते हैं, मिले हुए जुड़े रहते हैं, एक तरह से टाइमिंग के अकॉर्डिंग मिले रहते हैं, मतलब अंदर का छानबीन करके निकल गए, आउटर सेट से मतलब जाते हैं, जेंट्स लोग चले जाते हैं कि अंदर का क्या माहौल है वो सब बताने के लिए। तो लेडीज़ का इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है, तो उसको मतलब टाइट करने के लिए एक ऐसे ओपनली हम लोग को इंडियन कल्चर में ऐसा छुपा के चलने वाला तो नियम तो है नहीं कि कहीं पे भी, लेकिन ज्वेलरी जगह ये सब प्लेस पे बोला गया है कि थोड़ा सा ध्यान देने के लिए। गलत है बुर्का, और इससे तो इसको कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। बुर्का इस्लाम धर्म का एक ये है, पर्दा है, तो उससे सराफा संघ को इसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए था। अगर रखते भी हैं तो गलत है। हाँ, बनस्बत ये है कि अगर क्राइम के लिहाज से अगर ये किया जा रहा है तो ये ठीक है, पर बुर्का ना पहनना और मास्क नहीं लगाना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरा तो ये राय है कि जो इस्लामिक रूल बोलता है कि हाँ सबको हक है मतलब जाने का, वो रूल रेगुलेशन उनको भी अपना अपना मतलब शरीर ढकने का ये चीज़ है, वो कहीं भी अपने हिसाब से मतलब वो जा सके। इस्लाम में तो लिखा हुआ है कि हाँ अब बुर्के पहन के जाए, ये चीज़ है। हिजाब का जो मामला है तो ये गलत है। हिजाब तो लगा के आएगा ही, जो घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।